खेसारी लाल यादव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, समझने की जरूरत है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत अरसे से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और जब ये जाते हैं तो बहुत खुशी हो जाती है। खेसारी लाल यादव में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर घमंड की बात करूं तो पवन सिंह में वो घमंड दिखती है। अगर 36 का आंकड़ा किसी में देखने को मिलता है वो है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। खेसारी लाल यादव का जन्म दिवस था। ऐसे में राजनीतिक जगत से भी हस्तियां वहां पर पहुंची थी और भोजपुरी जगत से भी बहुत सारे कलाकार जो थे वो वहां पर गए थे। पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह ने उनको ऑनलाइन तरीके से बर्थडे की विशेष तो दे दी थी, लेकिन वो खुद वहां पर नहीं जाते हैं। दीपक, जो कि पवन सिंह के लिए पुराने वक्त में उनके पूर्व मैनेजर के तौर पे काम भी कर चुके हैं, वो भी वहां पर जाते हैं। और मशहूर गायिका अनुपमा यादव भी जाती हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, सूत्रधार हैं अखिलेश यादव, वो भी वहां पर जाते हैं। इन सभी बातों को अगर मिलाकर के देखें तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पवन सिंह बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं जाते हैं, अखिलेश यादव बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो क्या खेसारी लाल यादव अन्य भोजपुरी एक्टर की तरह राजनीति में नए साल में जाएंगे? बहुत सारे सवाल है और इसी मुद्दे पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। और इस डिबेट में हमारे साथ शामिल हैं देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा। मैम से जानेंगे कि मैम, खेसारी लाल यादव का जन्म दिवस था, ऐसे में पवन सिंह ने विश तो किया और सभी एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि वो उस बर्थडे पार्टी में जाएंगे, लेकिन वो बर्थडे पार्टी में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं और जाते भी नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बर्थडे बॉय यानी कि खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे था और तमाम सेलिब्रिटी वहां थे जो भोजपुरी इंडस्ट्री के। सबसे पहले मैं बात कहूं तो अनुपमा यादव, जो कि कभी पवन सिंह के टीम का हिस्सा हुआ करती थी। दीपक सिंह, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने पैसे का हेर फेर किया था, इस वजह से उनको हटा दिया गया, या तमाम जो आरोप उन पे लगाए गए थे उसके वजह से ये इन सब बातों को कहीं ना कहीं एक तकलीफ, एक दर्द के साथ दीपक सिंह को भी इस इल्जाम को झेलना पड़ा। ऐसे लोग कहते हैं कि उन पे इल्जाम लगाया गया, ये मैं नहीं कहती। जो दूरियां हैं वो साफ साफ दिख रही थी और कहीं ना कहीं एक इंसान कब तक किसी के साथ चले, कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ना होता है। और दीपक सिंह जो है अब वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक दीपक सिंह की वजह से 10 परिवार का खर्चा चलता है। जाहिर सी बात है, अगर वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो और इनके जरिए जो उनकी कंपनी है वो आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी सोच है और इस सोच को दरकिनार करके कोई नहीं रह सकता। जिंदगी चलने का नाम है, वो चलेगी। अनुपमा यादव, दीपक सिंह, उसके बाद आपने कहा समाजवादी पार्टी के जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वो भी वहां पहुंचे थे खेसारी लाल यादव के बर्थडे में। खेसारी लाल यादव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, समझने की जरूरत है। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत अरसे से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और एक गरीबी उन्होंने देखा है, महसूस किया है। एक जिंदा दिल इंसान है खेसारी लाल यादव। और देखिए, उनमें सौम्यता है और सभ्यता है, दिल के सच्चे हैं, लोगों को समझते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज उनसे लोग जुड़े रहते हैं। उनके हर कार्यक्रम में अगर कोई बिना बुलाए भी वहां जाए ना तो उनका इज्जत किया जाता है। ये रूप हमने खेसारी लाल यादव के ही कार्यक्रम में देखा है। जो भी लोग वहां जाते हैं उनका सह सम्मान किया जाता है। देखिए, कलाकार का दिल बहुत बड़ा होता है और कलाकार का दिल जो होता है वो इसलिए बड़ा होता है कि वो भावनाओं की कद्र करता है। वो है खेसारी लाल यादव, एक जमीनी स्टार। मतलब आप सोचिए कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसने गरीबी देखी है, गरीबी को झेला है, उसके बाद वो स्टारडम हासिल की है, ट्रेंडिंग स्टार बने हैं। और रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह में थोड़ी सी वो घमंड नजर आती है। लोग ये भी कहते हैं कि वो घमंड करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आज अगर उन्होंने विश किया उस
खेसारी लाल यादव को, तो वो एक मुझे कहीं मजबूरी दिखी, ताकि लोग खेसारी लाल यादव के जो फैंस है वो उनमें कोई गलत संदेश ना जाए और फिर वो ट्रोलिंग का शिकार ना हो। ये पवन सिंह, एक और वक्त उन्होंने पे तो विश कर दिया। चाहे देखिए एक वक्त पे आप दोनों के बीच में नोक-झोंक दिनेश भी लाल थे। यादव निरहुआ की बात करूं, उन्होंने भी विश किया। राकेश तिवारी जो है उन्होंने भी विश किया। तमाम भोजपुरी के छोटे बड़े कलाकारों ने विश किया। और देखिए भव्य तरीके से उनका जो बर्थडे था खेसारी लाल यादव जी का, वो बर्थडे मनाया गया। ये एक भोजपुरी की पहचान बन चुके हैं, और ऐसी पहचान जो कि लोग करोड़ों दर्शक है इनके, और करोड़ों दर्शक जो है वो खेसारी लाल यादव को प्यार करते हैं। अब इसका एक नमूना आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से पवन सिंह को स्टेटस पे और इंस्टाग्राम के जरिए अपनी पत्नी का जिक्र करे ना करे, अपनी पत्नी का बर्थडे विश करे ना करे, पत्नी के साथ सिंदूर डालते हुए चुनाव में सब कुछ हो जाता है, लेकिन पत्नी के खुद के शादी का सालगिरह ज्योति सिंह के साथ वो भूल जाते हैं, या फिर याद नहीं रहता है। लेकिन खेसारी लाल जी का बर्थडे तो उनको याद करना पड़ेगा। तमाम चीजें आपने देखी, लेकिन बर्थडे में नहीं आना, ये बात तो सच में खटकने वाली बात है। तमाम लोग वहां पहुंचते हैं, और जो जो उनके टीम के हिस्से थे कभी, आप देखिए अनुपमा यादव, उसके बाद दीपक सिंह, जो कि आज उनके टीम के हिस्से नहीं है, और एक औपचारिक तो दिखती है कि भाई देखिए वो भी राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। बर्थडे पार्टी में पवन सिंह नहीं पहुंचते हैं, और आपको याद होगा कि एक समय में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में किस तरीके से जुबानी जंग की शुरुआत हुई थी। तो क्या लगता है अभी भी ये जो मामला है वो पूरे तरीके से नहीं ठंड आया है? जो लकीर की बात कही गई थी पवन सिंह के द्वारा, वो अभी तक उनके मन से गया नहीं है, भले ही ऑनलाइन तरीके से वो विश कर दे। देखिए करवाहट दोनों में हमें लगता है कि खेसारी लाल यादव में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर घमंड की बात करूं तो पवन सिंह में वो घमंड दिखती है। और पवन सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव हमसे ऊपर हो, हमसे नीचे हो, हमसे ऊपर ना हो। और रही बात कि कंट्रोवर्सी से बचने के लिए पवन सिंह ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विश किया होगा मतलब बर्थडे एक को, लेकिन नहीं जाना, फॉर्मेलिटी उन्होंने निभा दिया कि मैंने विश कर दिया, जी नहीं कि कोई जाना, नहीं ये सोचता है। सबसे बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना, ये सबसे बड़ा रीजन है। आप देखिए अगर हमें बुलाया जाए तो मैं जाऊंगी, अगर हमें नहीं बुलाया जाए और खेसारी लाल जैसे शख्स का बर्थडे हो और पवन सिंह वहां चले जाते तो 4 चांद लग जाता, वो नहीं गए। इसका मतलब ये है कि देखिए जब कहते हैं ना एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, तो जाहिर सी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 सुपरस्टार नहीं हो सकते। तो एक भोजपुरी का कौन सो कहते पावर सुपरस्टार पवन सिंह है, और दूसरा ट्रेंडिंग स्टार है। लेकिन अगर स्टार की बात करूं तो भाई यहाँ स्टार में आ जाते हैं निरहुआ दिनेश लाल यादव, जिनमें कहीं ना कहीं सौम्यता सभ्यता दोनों हैं, वो भी कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रहते। दूसरी बात मनोज तिवारी जी को देखिए, वो भी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनते, वो भी ये नहीं कहते कि आई एम बेस्ट, ना निरहुआ कहता है कि आई एम बेस्ट, हमसे ज्यादा सुपर डुपर कोई नहीं है, हम जुबली स्टार हैं, दिस दैट है जे। लेकिन अगर अगर 36 का आंकड़ा किसी में देखने को मिलता है वो है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में। कोई भगवान कहता है अपने आप को, कोई अहिरान कहता है, और इन पे गाने भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। कोई कहता है कि भगवाने से ही ला, कोई कहता है अहिराने से ही ला। तो इन सब चीजों को लेकर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी होती है, तो इसी कंट्रोवर्सी के जरिए लोग भी जानते हैं कि इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। लेकिन बर्थडे में आपने दिखा दिया कि हाँ हम मुंह से आपको विश कर सकते हैं, हम टेलीफोनिक आपको विश कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम के जरिए विश कर सकते हैं, फेसबुक पे अपडेट डाल सकते हैं, लेकिन हम आपके बर्थडे में नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पवन सिंह के जितने भी एक्स टीम थी वो वहां शिरकत
कर रही थी वो वहां पहुंची हुई थी, तमाम शिल्पी राज भी गई हुई थी। तो देखिए खेसारी लाल यादव का जन्म दिवस इस बार का बेहद खास होने वाला है और हुआ भी, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं, हालांकि ये बात अलग है कि पवन सिंह को उन्होंने न्योता दिया था, लेकिन पवन सिंह वहां पर पहुंचते नहीं है। इस बात से मुझे नहीं लगता है ज्यादा खेसारी लाल यादव को कोई फर्क पहुंचा होगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, बहुत सारे लोग वहां पर गए थे और किसी एक के नहीं जाने से वो कमी ज्यादा देर तक खली भी नहीं होगी खेसारी लाल यादव को, क्योंकि बहुत सारी हस्तियां वहां पर गए थे। खेसारी लाल यादव पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं और पवन सिंह वहां पर नहीं गए, तो क्या माहौल बना, इन सभी बातों को लेकर के हमने विस्तार से चर्चा की। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।